हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब कर। आज की वीडियो में गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। लगभग 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पर श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजय के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता और विक्रमंक की उपाधियां धारण की थीं और इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपके ऑप्शंस हैं एरन अभिलेख, गया अभिलेख, नालंदा अभिलेख या प्रयाग अभिलेख। यहाँ पर समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं उसका वर्णन प्रयाग अभिलेख में किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयाग अभिलेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शंस हैं हरिसेन, कालिदास, फाहियान या उपरोक्त में से कोई नहीं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, जिसको समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। यहाँ पर स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियों का संबंध गुप्त काल से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है और इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके राजकवि थे? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त।
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आपके ऑप्शंस हैं राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या तिगवा का विष्णु मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं दीनार, काशाणपन, निष्क या काकिनी। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को रूपंक या रुपयंका कहा जाता था। तो आप ये दोनों नाम भी इसके साथ में याद रखेंगे। चांदी की मुद्रा को रूपंक या रुपयंका कहा जाता था और सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपके ऑप्शंस हैं कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में। सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं भीतरगांव लेख से, टोपरा अभिलेख से, ऐरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। मैंने अभी आपको बताया था कि सती प्रथा का पहला उल्लेख ऐरण अभिलेख से मिलता है और इस अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐरण अभिलेख से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। तो यहाँ पर कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस काल को जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या वैदिक काल। गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त काल को जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया?
आपके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी। तो यहाँ पर आर्यभट्ट ने गणित को एक प्रसिद्ध विषय के रूप में पृथक किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल को गुप्त काल का शांति काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त के शासनकाल को गुप्त काल का शांति काल कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। स्कंदगुप्त को गुप्त काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉबकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।